आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदत, हैबिट, कि आखिर हमको कोई भी आदत लगती कैसे है, वो आदत लगने के पीछे क्या प्रक्रिया होती है, क्या चीज दिमाग के अंदर घटित हो रहा होता है जिसके तहत हमको किसी भी तरीके की आदत लग जाती है। अभी जो हम आदत की बात कर रहे हैं वो अच्छी या बुरी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदत अच्छी या बुरी नहीं होती है, आदत के परिणाम अच्छे या बुरे होते हैं। तो अभी हम आपको केवल ये बताएंगे कि आखिर कोई भी अच्छी आदत या कोई भी बुरी आदत किस तरीके से लगती है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे माइंड को, इसको समझना पड़ेगा माइंड को, क्योंकि कोई भी आदत जो होती है वो बनती हमारे मस्तिष्क के अंदर है। किसके अंदर बनती है? मस्तिष्क के अंदर बनती है। अब माइंड में हमने आपको पढ़ाया कि हमारे दो मस्तिष्क होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट और दूसरा लेफ्ट। लेफ्ट वाले को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड बोलते हैं? कॉन्शियस, जिसको बोलते हैं चेतन। इसको हम लोग बोलते हैं जागरूक। क्या बोलते हैं? जागरूक। और दूसरा हमारा मस्तिष्क है जिसको बोलते हैं अवचेतन। अब थोड़ा सा पहले हम आपको बता दें चेतन और अवचेतन के बारे में। जो हमारी चेतन की शक्ति होती है वो होती है 10%। अवचेतन की जो शक्ति होती है वो होती है 90%। चेतन का जो हमारा काम होता है तर्क वितर्क करना। क्या करना? तर्क वितर्क करना। और आदत बनने के पीछे का जो प्रक्रिया है वो है रिपीट। रिपीट का मतलब हो गया दोहराना। हम किसी भी काम को, अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस किसी काम को अपनी जागरूकता से बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, वो जो आदत है वो धीरे 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 चेतन मन से अवचेतन मन में आ जाएगी। और अवचेतन मन में आते ही वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब इसको हम बता देते हैं किस तरीके से ये काम करता है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं गाड़ी सीखने की प्रक्रिया से या साइकिल सीखने की प्रक्रिया से। चलो बाइक को ले लेते हैं। शुरुआत में जब हम बाइक सीखने के लिए कोशिश करते हैं तो हमको जो बाइक सिखाता है वो कहता है देख भाई पूरा क्या रखना, ध्यान रखना, मतलब सजग रहना, जागरूक रहना। तो बताता है देख भाई ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, इसको जितना बढ़ाओगे उतनी तेज ये चलेगी, ये ब्रेक है, ये गियर है। और हमको पूरी तरीके से जागरूक करके वो बता के उस चीज को कहता था कि ठीक है चलाओ। और हम पूरा जागरूक होके बैठते बाइक में, लेकिन फिर भी हमसे कई बार गड़बड़, कभी एक्सीलेटर ज्यादा हो जाता, कभी हमें अगर ब्रेक मारनी है तो हम क्लच और अगली ब्रेक मार देते हैं, क्योंकि पैर की आदत नहीं है। क्योंकि अभी गाड़ी चलाने का जो काम है वो हमारी आदत में नहीं आया। लेकिन उसी चीज को हम बार बार दोहराते हैं, 2-4 बार गड़बड़ होती है, कभी रेस ज्यादा हो जाती है, कभी ब्रेक गलत लगा देते हैं, या कभी गियर चढ़ाने की जगह उतार देते हैं, कभी क्लच ढीलते हैं कि बोला जाता है धीरे धीरे ढीलना, लेकिन फिर भी गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन जब हम इसी काम को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर, 2 महीने लगातार दोहराते रहते हैं तो क्या होता है? दोहराते दोहराते कुछ दिन बाद ये हमारी क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। और आदत जो बनती है वो बनती है हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में। सोचो मान लीजिए हमने बाइक की प्रैक्टिस 2 महीने लगातार कर ली और खूब बाइक हमने चलाई। अब क्या हमको इतना जागरूक होना पड़ता है बाइक चलाने में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? अब क्या किसी को बार बार बताना पड़ता है कि देख भाई रोड खाली, थोड़ा एक्सीलेटर लो, भरा है तो एक्सीलेटर कम करो, गियर कम करो, ब्रेक लगाओ? ऐसा किसी को बताना पड़ता है? क्यों नहीं बताना पड़ता? क्योंकि दोहराते दोहराते गाड़ी चलाने के काम को दोहराते दोहराते वो काम हमारे अवचेतन मन में आ गया है। और अवचेतन का मतलब होता है ऑटोमेटिक। अवचेतन का मतलब होता है ऑटोमेटिक। आप किसी भी काम को लगातार दोहराओगे, जैसे ही वो अवचेतन मन में आदत बन जाएगी तो वो काम कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब 2 महीना हमने गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर ली, हमको मालूम है कभी भी हमसे क्लच छोड़ते टाइम गाड़ी बंद नहीं होती। हम गाड़ी भी चलाते जा रहे हैं, हमको ये भी नहीं याद बताना पड़ता है खुद को कि यार भीड़ है, गियर कम करो। गियर ऑटोमेटिक, जहां भीड़ है तो अपने आप ऑटोमेटिक एक्सीलेटर। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? और जहां पे भीड़ नहीं है ऑटोमेटिक गियर
पड़ जाता है, ऑटोमेटिक रेस हो जाती है। तो यहाँ पे किसी को कुछ बताना पड़ता है, और हम जब प्रैक्टिस में आ गए तो हम गुनगुनाते भी जा रहे हैं, गाड़ी भी चलाते जा रहे हैं। तो बात समझ में आ गई। शुरुआत में यहाँ पे थी, दोहराते दोहराते वो बात आदत बन गई, और वो आदत हो गई ऑटोमेटिक। तो ये है आदत बनने की प्रक्रिया। अब इसमें दूसरी आदत ले लेते हैं। कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे का अलार्म लगाता है। कितने बजे का? 5 बजे का। एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, 4 दिन दिक्कत होगी, लेकिन अगर वो इस काम को लगातार 2 महीना करता रहे तो फिर क्या 2 महीने के बाद उसको अलार्म की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोहराते दोहराते वो बात कॉन्शियस से हमारी सब कॉन्शियस के अंदर आ गई, और सुबह 5 बजे जगने की हमारी क्या हो गई? आदत हो गई। अब हमको किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम ऑटोमेटिकली हमारी आंखें 5 बजे खुल जाएंगी। ये तो चलो हो गई अच्छी आदत। अच्छा, आदत, खराब आदत बनाने की भी यही प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि खराब आदत बनाने की कोई अलग प्रक्रिया है। अब किसी के मन में आलस आ गया कि यार जीवन में जो पाना था पा लिया, अब सोते हैं। अब वो पहले 5 बजे उठता था, तो अब वो कहता है चलो सोते हैं, अब वो 9 बजे तक सोता है। तो ऐसा नहीं कि उसको ऐसी सर्दी में आंख खुलती नहीं है, लेकिन वो कहता है चलो सर्दी है, लेटे रहो। अब वो 9 बजे उठता है, फिर 9 बजे उठता है, 9 बजे उठता है, और 9 बजे उठने के काम को वो लगातार अगर दोहराता रहेगा, 9 बजे उठने के काम को अगर लगातार दोहराता रहेगा, तो उसकी आदत बन जाएगी सुबह 9 बजे उठने की। तो यहाँ पे बताओ, क्या हमारा अवचेतन मन भेदभाव कर रहा है? वो अवचेतन मन का सीधा कहना है, देख भाई, आप जिस काम को लगातार दोहराओगे मैं उसको आदत में बदल दूंगा। फिर से सुन लो, आप जिस काम को लगातार दोहराएंगे मैं उस काम को आदत में परिवर्तित कर दूंगा। अच्छी आदत है, बुरी आदत है, इससे मुझको कोई लेना देना नहीं है। आप सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाओगे, मैं आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सुबह 5 बजे आंखें आपकी ऑटोमेटिक खोलने लगूंगा। आप सुबह 9 बजे उठने की आदत बनाओगे, मैं आपकी आदत धीरे धीरे सुबह 9 बजे उठने की बनाने लगूंगा। शुरुआत में, अच्छा चलो एक और आदत ले लेते हैं, जिम जाने की आदत। शुरुआत में जिम में जाता है कोई, एक्सरसाइज करता है, बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत होती है कि नहीं होती है? कई बार मन करता है ना करें, क्योंकि अभी अवचेतन मन में एक्सरसाइज करने की बात पहुंच नहीं पाई है। और अवचेतन मन में एक्सरसाइज करने की बात कैसे पहुंचती है? दोहराने से। बोलिए। अब जिम में हम लगातार जाते गए, शुरुआत में मजा नहीं आता, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, धीरे धीरे हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों ही तैयार हो गई एक्सरसाइज करने के लिए। और इस चीज को बार बार करते करते, दोहराते दोहराते, ये जो एक्सरसाइज करने की बात थी वो कहां पे चली गई? अवचेतन मन में। और अवचेतन मन में जाते हुई एक्सरसाइज करने की क्या हो गई? आदत हो गई, और वो आदत अब ऑटोमेटिक हो गई। और अगर कोई लगातार 2 महीने जिम कर ले और फिर अगर वो नहीं जाता है तो फिर उसको दिक्कत होती, कहता है यार शरीर में दर्द हो रहा है, आज एक्सरसाइज नहीं की। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? शुरुआत में जब आदत नहीं थी, तो शुरुआत में जब वो एक्सरसाइज कर रहा था तब दर्द हो रहा था। अब 2 महीना कर चुका है, अब अगर वो जिम छोड़ रहा है, एक दिन किसी वजह से नहीं जा पाया है, तो कह रहा दर्द हो रहा है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो भैया, पूरी जो जिम्मेदारी होती है, पूरी जागरूकता का काम होता है, वो इसका काम होता है चेतन मन का, कि हम किस तरीके की आदत को, किस तरीके के काम को बार बार दोहरा रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? चेतन मन की। इसका काम होता है जागरूकता से अपने कामों को चुनिए, जागरूकता से अपने कामों को चुनिए। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस काम को दोहरा रहे हैं। ये सीधा और सादा सिंपल सा व्यक्ति है, कहता है आप अच्छे काम को दोहराओगे मैं अच्छे काम को आदत बना दूंगा, आप गलत काम को दोहराओगे मैं गलत काम को आदत बना दूंगा, आप सुबह जल्दी उठने की आदत बनाओगे, मॉर्निंग वॉक करने की आदत बनाओगे, मैं उसकी आदत बना दूंगा, आप देर से उठने की आदत बनाओगे मैं उसकी आदत बना दूंगा। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? अब चेतन मन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो सही है या गलत है। पूरी जिम्मेदारी चेतन मन की है कि हम सही चीज को चुन रहे हैं या गलत चीज को चुन रहे हैं। आदत बनने की प्रक्रिया समझ में आ गई। अब होता क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक इसका टेक्निकल सिस्टम है। टेक्निकल सिस्टम ये है कि हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं। जिस तरीके से बल्ब और स्विच के बीच में एक तार पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है? तार। जैसे ही हम स्विच दबाते हैं बल्ब चल जाता है।
तो आदत बनने की जो टेक्निकल प्रक्रिया है वो ये है कि जब हम किसी काम को दोहराते हैं तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक तार होता है, कनेक्शन होता है, जिसको टेक्निकल भाषा में सिनेप्सिस बोलते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या देता है? मैसेज कि भाई ये काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक को देता है तो एक कितने को देता है? 4 को। 4 कितने को देते हैं? 16 को। 16 कितने को देते हैं? इस तरीके से पूरे माइंड में हमारे न्यूरॉन्स के बीच में एक वायरिंग हो जाती है किसी भी काम को करने की। फिर कहते हैं अरे यार हमको तो ये आदत हो गई, हमको तो ये आदत हो गई। हो नहीं गई, आपने उस आदत को बार बार दोहराया है। सच कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? कोई बोले कि हमको शराब पीने की आदत लग गई, तो हम कहेंगे क्या सच में लग गई कि आपने उसको बार बार दोहराया है? बिना दोहराए क्या लग गई आदत? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? शराब पीने की प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया है। बार बार दोहराने से शराब पीने की आदत लग गई। वो अपने आप नहीं लगी है, हमने उसको बार बार दोहरा के लगाया है। जिस तरीके से मोटरसाइकिल को बार बार प्रैक्टिस करके हमने मोटरसाइकिल चलाने की आदत को अपने दिमाग के अंदर सेट कर लिया है, बिल्कुल आदत बना लिया है। अब चाहे 1 महीना ना चलाओ, 2 महीना ना चलाओ, जब पकड़ोगे तो ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि वो अब हमारी आदत में आ चुका है।